आज के सेशन में हम प्रेगनेंसी और बेड रेस्ट के मतलब बात करेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। बहुत से पेशेंट्स का सवाल होता है कि हमें डॉक्टर ने बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया है। वो पूछते हैं कि हम कितना चलें, कितना फिरें। देखिए, प्रेगनेंसी एक फिजिकल स्टेट है, ये एक नॉर्मल अमल है। हमल कोई बीमारी नहीं है। जो लोग बीमार होते हैं उनको हमल होता ही नहीं है। बॉडी सिर्फ ज़रूरी काम करती है। रिप्रोडक्शन को तो वो लास्ट में रखती है। हमल में ओवर रेस्टिंग अगर आप करते हैं तो ये चीज़ नुकसानदेह है। उसमें उसकी ये है कि आपको सी सेक्शन की तरफ आपकी बॉडी जा सकती है। सी सेक्शन के चांस आप में बढ़ जाते हैं। आप में नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। आपको बीमारियां लग सकती हैं अगर आप बेड रेस्ट करते हैं। बेड रेस्ट करने की वजह से आपको शुगर हो सकती है। आपको ब्लड प्रेशर के चांस भी बढ़ सकते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स को हमल के लास्ट ट्राइमेस्टर में बीपी हाई और शुगर हो जाता है। और आप ये देखिए, कहीं उसकी रीज़न बेड रेस्ट तो नहीं है। लिहाजा अपने आप को एक्टिव रखें, रोज़मर्रा के काम छोड़कर बैठ ना जाएं। नकाहत का होना एक नॉर्मल अमल है, इसको सर पर सवार ना कर लें। अब बेड रेस्ट कब करना है आपने, ये चीज़ आपको बता दूं। सबसे पहली बात, अगर हमल के पहले 3 या 4 महीनों में आपको थ्रेटेड मिसकैरेज, बार बार आपका बच्चा ज़ाया हुआ है, या पेट के निचले हिस्से में या कमर में आपके मुसलसल दर्द रह रहा है, या आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, इस सिचुएशन में कि आपको अमूमन डॉक्टर बेड रेस्ट बताते हैं कि पहले बच्चे भी ज़ाया हो चुके हैं, अब या आपके दर्द रह रही है, या बच्चा बहुत नीचे है, आपकी ब्लीडिंग हो रही है। इन चीज़ों के साथ अलॉन्ग विद मेडिसन्स, ये सारी चीज़ें आपको मौजूदा प्रेगनेंसी में है या पहले थी, और पहले भी आपकी मिसकैरेज हिस्ट्रीज हैं, तो डॉक्टर स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। इस बेड रेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। भारी काम जैसा कि सीढ़ियाँ चढ़ना, पाँव के बल बैठना, पाँव के बल बैठ के कपड़े धोना, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, सफ़र करना, इसी तरह के हैवी काम जो कि आपको करने से आपके पेट पे ज़ोर पड़े, वो काम आप नहीं करेंगे। रूटीन के काम आप कर सकते हैं जो कि भारी ना हो। रूटीन्स के काम में आप बैठ के नाश्ता बना सकते हैं। आप झाड़ू अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप खड़े होके, वो झाड़ू होता है जिससे ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता, आप हल्का सा झाड़ू लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब इसके अलावा प्री टर्म लेबर या पिछली प्रेगनेंसी में वक्त से पहले आपको दर्दें लगी थी, तो ऐसी कंडीशन में बाज़ औक़ात सर्वाइकल स्टिच लगाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि पेशेंट्स को आपने बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना। सर्वाइकल स्टिच होता है कि बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, जो कि बगैर दर्द के खुल जाता है। अगर आप ज़रा सा भी वज़नी काम करेंगे तो, या बच्चे का वज़न ही यूट्रस हमारी बर्दाश्त नहीं करती, बच्चेदानी बच्चे का वज़न बर्दाश्त नहीं कर रही, और वो जैसे ही बच्चा 5वें-6ठे महीने में जाता है तो वो आपको बगैर दर्द के बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और आपकी डिलीवरी हो जाती है। हल्की फुल्की दर्द के साथ भी डिलीवरी हो सकती है। तो इस सूरत में फिर वो बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगा दिया जाता है, तो उसमें आपने मुकम्मल बेड रेस्ट करनी होती है। इसके अलावा आपने, अगर आपकी डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड करके बताया कि आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि आपकी आंवल आगे है, तो आपने इसमें भी भारी काम नहीं करने कि जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सके, प्लेसेंटा फट सकता है, उस पे वज़न आता है बच्चे के हेड का, तो वो जब रैप्चर होता है तो आपको ब्लीडिंग होती है। तो इन सूरत हाल में आपने बेड रेस्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप बेड रेस्ट करेंगे तो आपके लिए वो नुकसानदेह है। अगर तो आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो अब आपको एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। एक तो अपनी डाइट अच्छी करनी है, दूसरा आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, कामकाज में मसरूफ़ रखना है। अपने कामकाज में मसरूफ़ रखने से ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक काम करते रहें। इसका मतलब है कि फिर आप अपने आप को थका रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आप खुद को थका रहे हैं। रूटीन्स के काम करें, फिर साथ में आराम करें, और आप 2 टाइम वॉक करें। अगर आप शुरू के ट्राइमेस्टर्स में वॉक नहीं कर रहे तो एंड के ट्राइमेस्टर में आपको वॉक करनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारियां भी है, मसलन कि आपको बेड रेस्ट बताया भी गया है, तो भी आपको वॉक हल्की करनी चाहिए। ज़्यादा आप वॉक ना करें, हल्का हल्का चल फिर लें सहन में। अगर आप बिल्कुल ठीक है
फिर तो आपको अच्छी वॉक करनी चाहिए 30 टू 45 मिनट सुबह और 30 टू 45 मिनट आपको शाम को, 2 टाइम वॉक करें। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप उसमें कोशिश करें कि 2 चक्कर सुबह लगाएँ, छत पे जाएँ, 2 चक्कर शाम को लगाएँ। इसके अलावा आप अपनी घर के अंदर ही थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ को ऐसे रखें कि जैसा किचन में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि एक ही काम ना करें, एक वक़्त में 2-3 काम करें। जैसा कि आप साथ में हंडिया बना रहे हैं, साथ में आप रूम के चक्कर लगा रहे हैं, फिर आप इधर-उधर थोड़ा वॉक भी और हंडिया भी, ये इसको कहते हैं 2-3 काम। या आप एक ही जगह पे स्टक होके खड़े ना हो जाएँ, ये अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें। इससे ये है कि आपका एक तो जो आपको शुगर ब्लड प्रेशर आपकी नॉर्मल रहेगी, आपका बेबी एक्टिव रहेगा, आप खुद एक्टिव हैं और आपके मसल्स जो आपके पट्टे हैं, जिनमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईज़िली आप करवा सकते हैं, वो इन चीज़ों से आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। और आपका इसमें देखें आपका बच्चा भी एक्टिव होता है। वो बच्चे जो चुस्त चालाक पैदा होते हैं वो माँ के एक्टिव और हेल्दी लाइफ़स्टाइल से। अब हेल्थी लाइफ़स्टाइल तो आपको हम्बल होने से पहले ही आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा होना चाहिए। आपको शुरू दिन से ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपने शुरू दिन से नहीं की तो हम्बल होने के जैसे आपको हम्बल हुआ तब से आप शुरू कर दें। अब तब से जब आपने मेडिसिन शुरू की है तो उसमें आपने ये नहीं है कि 1 महीना टैबलेट खा ली है, दूसरे महीने आपने छोड़ दिया। टैबलेट्स के साथ-साथ आपने अपनी खुराक पे ज़ोर देना है। जब आपकी खुराक अच्छी है तो आपको ऐसे पॉइंट्स आएँगे ही नहीं। अगर आप हमल से पहले आपकी एक्टिव और हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपने कर लिया है, तो आपको हमल के दौरान बहुत सारी पेचीदगियों से आप बच सकते हैं, बहुत सारे मसलों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा किन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है मतलब कि बेड रेस्ट करना है, तो वो है हाई बीपी। अगर आपका बीपी खुदा ना ख़ास्ता हाई हो गया है, तो आपने इसमें भी आपको मसला आ सकता है, बच्चे की तरफ ग्रोथ रुक सकती है। इसमें आपने चेक करवाना है कि पेशाब में प्रोटीन आने लग गई है, तो टेस्ट के ज़रिए आपको पता लगेगा कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है या नहीं। इसमें होता है प्री इक्लैम्प्सिया। अगर पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो इसको प्री इक्लैम्प्सिया बोलते हैं और इसमें मरीज़ को झटके लगने लगते हैं। बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है, बीपी का असर बच्चे पे होने लगता है, बच्चे की तरफ ग्रोथ रुक जाती है, माँ को दौरे झटके लग सकते हैं, तो जिसमें माँ की जान को खतरा होता है, बच्चे की जान को खतरा होता है। तो इन चीज़ों में बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। इसमें ज़रा सी स्ट्रेस एडवाइस करते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेनी है आपने। बहुत सारे पेशेंट्स को बीपी, शुगर वगैरह ये सारे मसले होते ही स्ट्रेस से हैं। जब स्ट्रेस होती है तो बहुत से मसले होते हैं और आगे फिर बेड रेस्ट चली जाती है। तो आप स्ट्रेस को मेरे ख़्याल से कि आप स्ट्रेस को पहले नंबर पे ले आएँ। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप कोशिश करें उससे बचने की। आप मोबाइल यूज़ करें, टिकटॉक यूज़ करना चाह रहे हैं, फ़िल्म, मूवी जो ड्रामा वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हैं, खुद को मसरूफ़ कर लें। उसके साथ आप एक टाइम ये रख लें, दूसरा टाइम आप अपना विर्द का रख लें कि आपने नमाज़ के बाद ये कुछ इतना मैंने पढ़ना है, वो कर लें। तीसरे टाइम आप कुरान पाक की तिलावत रखें अपने खुद को। उसके अलावा आप अपने बहन-भाइयों में कोई ऐसा मेंबर जो आपसे गपशप करता है, उसमें गपशप में अपने माइंड को दूसरी तरफ ले जाएँ। तो ये प्रेगनेंसी में ये चीज़ें आपने लाज़मी करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेड रेस्ट के हवाले से जो भी मैंने समझाया है, ये मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर किसी बहन का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में इंस्टा पर कीजिएगा। मैं अपनी बहन को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू वेरी मच।